आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए, और वो है कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बुक्स हमारी पहली एक शर्त होती है कि कैसे हम अपना बेहतरीन और बेस्ट दे सकते हैं। किताबें, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी संस्थान के साथ पढ़ रहे हो, बुक्स के बिना आगे आपका सफर बहुत कठिन हो जाता है। सो क्यों ना चलिए हम शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण चीजों को समझने की, स्टेप बाय स्टेप समझने की। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी, अगर आप बिगिनर हैं तो उस लेवल के हिसाब से बुक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मीडियम या एडवांस लेवल पे हैं तो उसके हिसाब से बुक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जहां पर वीडियो के आखिरी में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे इन बुक्स को अपना दोस्त बनाते हैं। तो अगर किसी से दोस्ती करनी है, एक ऐसी दोस्ती जो पवित्र है, एक ऐसी दोस्ती जिसमें कोई धोखा नहीं है, और वो दोस्ती है किताबों की दोस्ती। अगर लबासना पहुंचना चाहते हो, अगर आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, तो यकीन मानो किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त आपको बनाना ही होगा। और आज मैं उन्हीं किताबों के बारे में बात करने जा रहा हूं कि चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, अपने हिसाब से आप किताबें चुन लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपसे कि कौन कौन सी किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, राजनीति विज्ञान के बारे में। तो राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें तो क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बेसिकली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, यानी कि हम लोग प्रजातांत्रिक जो राजनीति है उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला है कि जो पूरी दुनिया में प्रजातंत्र, यानी कि जहां पर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमें कैसे मिलेगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो विकास कैसे हुआ, आखिर ये लोकतंत्र, भारत को कहते हैं ना कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला लोकतंत्र है, तो आखिर ये लोकतंत्र है क्या, इसकी चुनौतियां क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी। इसके बिना तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम कर रहा है, प्रियम्बल क्या काम कर रहा है, कौन सी वो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कर रहा है, समता समानता क्या है, डीपीएसपी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, नहीं समझ पाओगे जब तक तुम नहीं समझ पाओगे कि लोकतंत्र में जनता को केंद्रित कर कर क्या बातें कही गई हैं। इसी तरह क्लास अगर हम 9th से शुरू करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आप 6, 7, 8 ना भी पढ़ें चल जाएगा। 9th क्लास की आप एनसीईआरटी से शुरू करेंगे चल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा एडवांटेज, सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है आईएएस में, प्रीलिम्स में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। इसीलिए एनसीईआरटी मैंने आपसे कहा था 6 to 12, लेकिन यहां मैं आपसे नहीं कह रहा हूं 6 to 12, यहां मैं कह रहा हूं 9th क्लास में आ जाओ, फिर 10th क्लास में चले जाओ, जो हमारे काम का है। आप 6, 7, 8 मत पढ़ो, ठीक है, उसमें तुम्हारे ऐसी जानकारियां जो अभी हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। अब आप आ जाओ इसमें 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस, इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। अब आज अगर भारत के संविधान को समझना चाहते हो तो ये किताब तुम्हें बहुत काम देने, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, विकसित हुआ, उसका नेचर कैसे विकसित हुआ, अगर ये आप समझ जाओगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। इसी तरह क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरीज, तो राजनीति विज्ञान अगर है तो राजनीति विज्ञान को कुछ सिद्धांत गवर्न करते हैं उसी, जैसे मान लो समाजवाद का सिद्धांत है, हमारा पूंजीवाद का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, तो इन सिद्धांतों को देने वाले या ये सिद्धांत क्या हैं, लोक कल्याणकारी गांधी का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत क्या है। इसी तरह कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समसामयिक विश्व राजनीति, तो आज की विश्व की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। अगर हम पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम आज जेलेंस्की के बारे में बात कर रहे हैं, हम ऋषि सुनक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोगों की अपनी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स कैसे चल रही है ये आपको समझ में आएगा, राइट। और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमारी राजनीति क्या रही। कई बार हम कहते हैं कि हम फेलियर है, कई बार हम सक्सेसफुल दिखाई पड़ते हैं हमारी पॉलिटिक्स में। अगर आपके ऊपर कोई एक आपराधिक केस हो जाए, आप कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये बड़ा अजीबोगरीब नेचर है तुम्हारे यहां। तुम किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते हो, तुम्हारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन राजनीति में तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं है। तो कई बार दिमाग में चीजें आती होंगी ना कि हमारी राजनीति, मतलब हम किसी छोटी सी नौकरी के लिए भी जाते हैं तो हमारा मैट्रिक पास होना, 12th पास होना बहुत जरूरी है, परसेंटेज लाना जरूरी है, लेकिन जब हम राजनीति में लोगों को शासन करने जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाने जा रहे हैं, हमारा पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये कैसी अजीबोगरीब चीज है। तो इस विषय में जो सोच है, ये बेसिकली ये किताबें तुम्हारी सोच पैदा करती हैं, ये तुम्हें कंटेम्प्रोरी सेगमेंट्स देती हैं। तो ये जो किताबों का पर्पस अगर समझ पाए कि मेरा पर्पस क्या पढ़ने का, तुम्हारे लिए चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि किताबों को दोस्ती कैसे करनी है, किताबों से दोस्ती कैसे करनी है। अब जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं 11th क्लास में हूं, क्या करूं।
आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को या सीबीएसई की बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ो, एक थॉरो रीडिंग करो ही करो। अब आ जाता है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जो हमारी किताबें हैं वो एनसीईआरटी की बहुत डेप्थ में हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ज्यादा होती हैं। तो मैंने यहां सिर्फ 3 किताबों को यहां पे पहले लेवल पे सेलेक्ट किया है। 9th क्लास की इकोनॉमिक्स, तो आपको बेसिक समझ में आएगा, इसमें भी कुछ चैप्टर्स ही आपको डील करने हैं, सारे नहीं डील करने हैं। फिर 10वीं क्लास की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास की समझ, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आर्थिकी में कैसा हुआ, कहानियों के थ्रू आपको ये चीज पता चल जाएगी। और क्लास 11th की इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारतीय आर्थिक विकास के बारे में ये बात करता है कि कैसे हम कृषि में हमने क्या किया, कैसे हमने उद्योगों में काम किया, सर्विस सेक्टर में कैसे काम किया, बहुत सी हमारे हम फेमाइन से कैसे निपटे। तो भारत के सामने जो बहुत बड़ी लार्जर समस्या है वो यहां पर काम आती है। अब तुम्हें करना क्या है इन किताबों के साथ, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा और जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कभी अलग नहीं चल सकती है। यानी राजनीति और अर्थशास्त्र अलग नहीं चल सकता। राजनीति अर्थशास्त्र को और अर्थशास्त्र राजनीति को गवर्न करता है, यह बात याद रखना। ये अंडरस्टैंडिंग अगर तुमने डेवलप कर ली तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह क्लास 12th में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो जो मैं इसमें केवल छोटा सा पार्ट आपको करना है, बाकी आपको इसमें चीजें नहीं करनी है। साइंस एंड टेक के लिए आप कुछ सिलेक्टेड बुक जैसे 9th और 10th की बुक्स आप कर सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक हिस्ट्री बुक्स को कर सकते हैं। ज्यादातर साइंस में करंट का पार्ट ज्यादा आता है, तो साइंस की बुक्स बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं की जा सकती। बेसिक के लिए आप 9th क्लास तक की एनसीईआरटी या 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लें। इसके बाद ये साइंस एंड टेक का पोर्शन, यानी करंट अफेयर्स से ये चीजें ज्यादा आती हैं, करंट अफेयर्स की चीजें इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं समझने के लिए, किताबों के नाम तो पता चल गए, लेकिन ये एनसीईआरटी किताबें मेरी दोस्त बन जाए, क्या करें? सिंपल सा फंडा है, जरा ध्यान से देखो। आप किसी एक अनजानी जगह पर जाते हैं तो आपके सामने कई लोग होते हैं, ठीक है, कई लोग होते हैं। आप सबको अपना दोस्त नहीं बना पाते। दोस्ती का पहला नियम है आप किसको समझते हैं, कौन आपके जैसा है, कौन आपके साथ जो स्माइल से बात कर रहा है। तो समझना जो होता है, अंडरस्टैंडिंग, वही दोस्ती का सबसे पहला तरीका। कहते ना कि हम एक दोस्त दूसरे दोस्त को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। एक दोस्त समझता है, उसके सुख दुख को समझ जाता है, बिना कहे समझ जाता है, वही दोस्त होता है। तो जब हम अपनी किताबों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, तो ही हमारी उनके साथ दोस्ती हो पाती है। तो दोस्ती करने का तरीका उसको रटना नहीं है। इस कॉलेज में, इस क्लास में ढेर सारे लोग हैं, सब आपके दोस्त नहीं हो जाते हैं। किसी एक से हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ जाती है और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। यही मैं आपको आज इस क्लास में बताने की कोशिश कर रहा हूं।